बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन सीनियर खिलाड़ियों के साथ कैसा रवैया और बर्ताव करता है जो अपने करियर के अख्ताम पर होते हैं, ये जानने के लिए मोहम्मद हफीज़, यूनुस खान और शाहिद आफरीदी के साथ पीसीबी के ताल्लुकात पर नज़र डालें तो सब चीज़ें साफ नज़र आ जाएंगी। लेकिन मौजूदा क्रिकेट बोर्ड इससे भी 2-4 हाथ आगे निकल गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे अहम खिलाड़ी और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को मुसलसल खिलाकर पहले इस नहज पर पहुंचा दिया गया कि वो क्रिकेट के मैदानों से दूर हो गए और फिर उसके बाद उनकी इंजरी को लेकर गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया है, जिस पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कप्तान मोहम्मद हफीज़ फट पड़े थे। यही वजह है कि शाहीन शाह अफरीदी एशिया कप खेलने से महरूम रहे, इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज से बाहर हुए और अब खतरा यह है कि वो वर्ल्ड T20 से कबल फिट हो भी पाएंगे या नहीं। बात यहीं रुक जाती तो ठीक था, लेकिन जुमेरात को एक जाने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद वसीम ने T20 वर्ल्ड कप और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान किया तो सब एशिया कप में नाकाम रहने वाली टीम को बरकरार रखने पर तनकीद कर रहे थे। लेकिन टीम पर बहस व मुबाहिसे का रुख उस वक्त बदल गया जब साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने इंटरव्यू में यह इंकशाफ किया कि शाहीन शाह अफरीदी लंदन में अपने रिहैब का खर्चा खुद उठा रहे हैं। टिकट तक शाहीन शाह अफरीदी ने खुद खरीदा और डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट शाहिद आफरीदी ने करवाया। इस इंकशाफ के बाद ऐसा लगता है कि मोहम्मद हफीज़ का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शाहीन शाह अफरीदी पर मुजरिमाना गफलत बरतने का बयान दुरुस्त है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर अपने सबसे कीमती असासे की देखभाल का जिम्मेदार नहीं तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तहत खेलने वाले बाकी क्रिकेटर्स का तो अल्लाह ही हाफिज है। इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन तौसीफ अहमद साहब कराची स्टूडियो में, और लाहौर से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट और साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद साहब। दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं। आप दोनों को इससे पहले कि हम गुफ्तगू का हिस्सा बनाएं, अपने मेहमानों से बात करें। पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने निजी टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू में कहा क्या था। साबिक कप्तान बूम बूम शाहिद आफरीदी के इस बयान पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बराह रास्त कोई मौक़िफ़ तो नहीं दिया, अलबत्ता जुमेरात की शाम को ओपनर फ़खर जमान की इंजरी से मुतालिक अपडेट देते हुए अपनी प्रेस रिलीज़ में ये कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों के मेडिकल और रिहैब के तमाम इंतजाम करता है। हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बन्नी से इस मामले पर रब्ता किया और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, जिस पर डायरेक्टर मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समी बन्नी का कहना था कि PCB की पॉलिसी है कि वो किसी क्रिकेटर के बयान पर मौक़िफ़ नहीं देता है, चाहे वो शाहिद खान आफरीदी हो या कोई और क्रिकेटर हो। अलबत्ता हमने उनसे कहा कि इस मामलात पर सवालात उठ रहे हैं, जिस पर मोहतरम समीउल हसन बन्नी ने कहा कि इंग्लैंड में शाहीन शाह अफरीदी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम ही राब्ते में है। फास्ट बॉलर के रिहैब के तमाम अखराजात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही बर्दाश्त कर रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि यह बात दुरुस्त है कि शाहीन शाह अफरीदी अपने टिकट पर लंदन गए, लेकिन यह कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टिकट के पैसे उन्हें अदा करेगा, लेकिन जो डॉक्टर लंदन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैनल पर हैं, शाहीन शाह अफरीदी उन्हीं के साथ राब्ते में हैं। जब हमने उनसे ये पूछा कि मीडिया में ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज हसन राजा ने बर्मिंघम में जो 1.5 माह क़याम किया उसका सारा खर्चा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही बर्दाश्त किया है, तो डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बन्नी ने ऐसी तमाम बातों की तरदीद कर दी। जब शाहीन शाह अफरीदी से मुताल्लिक़ खबरें मंजर आम पर आई कि वो एशिया कप और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए हैं, लेकिन वो कौमी टीम के साथ ही सफ़र करेंगे, तो इस बारे में मज़ीद जानने के लिए हमने डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समीउल हसन बन्नी से अपने प्रोग्राम में 22 अगस्त 2022 को गुफ्तगू की, जिसमें समीउल हसन बन्नी ने तफसीली तौर पर बताया कि उन्हें कौमी टीम के साथ रखने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। जहां तक बात इस पूरे प्रोसेस की है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं बहुत तेजी से, ताकि आपके सुनने वालों को बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो जाए। ये मेरे ख्याल से 18 जुलाई की बात है जब शाहीन आफरीदी को इंजरी हुई और वहीं पर उनके टेस्ट हुए और वो टेस्ट ने ये रिवील किया कि इनको तकरीबन 4 हफ्ते का रेस्ट दरकार होगा। उसकी बुनियाद के ऊपर ट्रेनर और फिजियो और डॉक्टर नजीब सोमरो जो हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं और बहुत काबिल आदमी हैं, उन्होंने उसका एक रिहैब प्रोग्राम बनाया और कराब लाहौर के अंदर भी जब कैंप लगा तो वो रिहैब प्रोग्राम कंटिन्यू रहा और ये तीनों हजरात शाहीन की इंजरी को मॉनिटर भी करते रहे और रिहैब भी मॉनिटर करते रहे। ये नेदरलैंड साथ में लेकर गए ताकि वो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहे। ये 4 हफ्ते का जो इनिशियल असेसमेंट था, जो कि रिपोर्ट्स वहां से आई थी और PCB का मेडिकल पैनल ने इसको रिव्यू किया था, जिसके अंदर डॉक्टर इम्तियाज अहमद और डॉक्टर जफर इकबाल शामिल हैं और ये इंतहाई काबिल और क्वालिफाइड और स्पेशलिस्ट हैं जो टॉटनहम की फुटबॉल क्लब के साथ भी काम कर चुके हैं।
जब ये 4 हफ्ते कंप्लीट हो रहे थे तो ये तारीख बन रही थी राउंड अबाउट 18-19 अगस्त की। तीसरा मैच था 21 अगस्त को। सो डॉक्टर्स ने एज पर द प्रोटोकॉल उनको रश नहीं किया, बल्कि असेसमेंट करवाने के लिए एक दफा फिर उनके टेस्ट करवाए गए, जिसके अंदर ये आया कि नहीं, अभी वो फुली रिकवर नहीं हुए हैं और शाहीन को मजीद 4 से 6 हफ्ते के आराम की जरूरत है। इसी वजह से उनको ना मैच खिलाया गया और लेटेस्ट रिपोर्ट्स की बेसिस के ऊपर अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान, उनकी खिदमत पाकिस्तान को दस्तयाब नहीं होंगी एशिया कप के लिए और इंग्लैंड के खिलाफ जो 2020 है। सो हर स्टेज के ऊपर पीसीबी ने स्पेशलिस्ट की एडवाइस के ऊपर एक्ट किया, अपने एसेट को प्रोटेक्ट किया और अपने एसेट को लुक आफ्टर किया। सो मच सो कि उनको दुबई भी साथ लेके इसी वजह से जाया जा रहा है कि उनका रीहैब फिजियो ट्रेनर और डॉक्टर नैच की निगरानी के अंदर हो। और हम सब ये जानते हैं कि दुबई के अंदर बेहतर रिसोर्सेज हैं, बेहतर फैसिलिटीज हैं, बेहतर इक्विपमेंट हैं। ये सारे वो अमाल हैं जो काम जो पीसीबी कर रहा है अपने एक वर्ल्ड क्लास बॉलर को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसके कैरियर को प्रोलॉन्ग करने के लिए। 22 अगस्त 2022 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन वनी क्या कह रहे थे शाहीन शाह अफरीदी के रीहैब के हवाले से, उनके मेडिकल के हवाले से, वो आपने सुना। अब चलते हैं जनाब अपने एक्सपर्ट की तरफ। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन तौसीफ अहमद साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। और लाहौर से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट कोच आकिब जावेद साहब। पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं। आकिब जावेद साहब, आपने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाउंसर के ऊपर ही रखा हुआ है और अब तो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक ऐसी पिच पर आ गया है जहां पर आपके बाउंसर जो है वो ख़तरनाक भी हो सकते हैं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर के लिए खेलते हैं, आपके कप्तान हैं और आप वैसे ही उनको लेकर बड़े हसास हैं। तो ये तो अब शायद अफरीदी ने ऐसी बात कर दी है कि एक ऐसी हड्डी बन गई है जिसको ना उगला जा सकता है ना निगला जा सकता है। जी आकिब जी आया, देखिए क्रिकेट बोर्ड का काम ये होता है कि जो प्लेयर्स हैं उनकी इंजरीज, उनका ट्रैवल, उनकी सारी जो जिम्मेदारी है वो क्रिकेट बोर्ड को करनी चाहिए। इससे पहले भी अगर आप देखें तो हफीज का 4-5 साल पहले एक इशू आया था, वो भी खुद ही अपने टिकट लेके अपना इलाज उन्होंने खुद कराया था, क्योंकि जहां पीसीबी उन्हें भेज रहा था जिन लोगों से इलाज कराने के लिए वो सेटिस्फाई नहीं थे। क्योंकि देखिए ये खिलाड़ी का हक है कि वो अपनी मर्जी से जो मेडिकल पैनल है उसके साथ बैठ के एक कंसल्ट हो कि जी मुझे बेस्ट जो है फिजिशियन या डॉक्टर चाहिए। अभी हमें भी पता नहीं था जब ये शाहिद अफरीदी ने ये बोला है कि जी वो शाहीन शाह अफरीदी अपनी टिकट लेके गए हैं, खुद ही अपने खर्चे को वहां पे रह रहे हैं, डॉक्टर भी जो है वो शाहिद अफरीदी साहब ने रिकमेंड किया है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल वे। और मुझे अफसोस उस चीज का है कि अभी बर्नी साहब जो बात कर रहे थे, दुनिया का कोई भी आपको जब इंजरी होती है तो फर्स्ट 6 वीक्स जो होते हैं वो आप उसको रेस्ट देते हैं ताकि वो जो टीयर है वो रिकवर हो जाए, और उसके बाद फिर आपका रीहैब शुरू हो जाता है कि आप स्ट्रेंथनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस एरिया को मजबूत करते हैं और वापस क्रिकेट में आते हैं। वो 6 हफ्ते तो इन्होंने अपने साथ उनको नेदरलैंड ले गए, कभी दुबई ले गए, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जो आपका यहाँ पे मेडिकल पैनल है, वो इतना कमजोर है कि पूरी दुनिया में जब हम देखते हैं कोई प्लेयर जो है वो अनफिट होता है तो आप उसको अपने मुल्क भेजा जाता है, अपने घर भेजा जाता है जहां पे आपकी ट्रीटमेंट्स होती हैं। ये क्या इतनी वीक हमारा सिस्टम है कि हमारे पास जो एक डॉक्टर है वो टीम के साथ है और हमारे पूरे सिस्टम में इनके पास हाई परफॉर्मेंस में या पीसीबी फैसिलिटीज में इनके पास कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं है कि जो प्लेयर्स का इलाज कर सके। और यही जो 6 हफ्ते उसके जाया किए बगैर अगर शुरू में मेडिकल पैनल बैठता और ये फैसला करता कि इस नौयत की जो इंजरी है उसके पास हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है, तो अगर उस वक्त उसको इंग्लैंड भेजते उन्हीं सेफ हैंड्स में जो कि एक्सपर्ट्स हैं, तो 6 हफ्ते के बाद अब वो इंग्लैंड की सीरीज आपको सामने खेल रहा होता। क्योंकि ठीक हो गया आकिब जावेद साहब, मैं आपसे आगे भी चलकर बात करता हूँ। ज्यादा का वक्त जरा तौसीफ अहमद साहब को भी गुफ्तगू का हिस्सा बना लें। तौसीफ अहमद साहब, जब आप आर्ज़ा क़ल्ब में मुब्तला थे लाहौर में और वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त इमरान खान साहब थे और उनकी ख़ास हिदायत पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपका बड़ा लुक आफ्टर किया, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आपको लेकर गए, वहाँ ठहराया
लेकिन शाहीन शाह अफरीदी तो खेल रहे हैं, वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ है। ये क्या हो रहा है सर? बिल्कुल ठीक कहा, और हैरत है, और एकदम ऐसे आदमी का आ जाना स्टेटमेंट जो बहुत ही क्लोज हैं उनके, और सारी चीज़ें उन्हें पता है, और फिर इतना क्लियर ना करना। कह ज़रूर रहा है बोर्ड, मगर क्लियर एज सच नहीं हो पा रहा कि हाँ क्या है कि जहाज़ का रेंट किराया ये वो हम दे देंगे सारा कुछ, मगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो लगी कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है शाहिद का। और जो आकिब ने टेक्निकल बातें की ना, वो तो सबके सामने है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये बेहतर समझता है फास्ट बॉलर की इंजरी हो, किसी कोई भी इंजरी हो चाहे। लेकिन दोहरा मेयार तो आज से नहीं है, दोहरा मेयार तो बहुत पहले से है, मुझे अच्छी तरह याद है। ठीक है, उस टाइम जो भी था अपनी जगह था। मैं वेस्ट इंडीज़ में, मैं शोल्डर मेरा ख़राब हुआ था, मुझे तो घर भेज दिया था, लेकिन कुछ लोगों को इंग्लैंड भेज दिया था जब वो इंजरी हुई। उसी दौर की बात बताऊं तो ये दोहरा मेयार तो है, ये तो कोई नहीं है। जिसको चाहते हैं कि हाँ भाई ठीक है इसको रखना है उसको रख लेते हैं, जिसको नहीं उसको चलो यार हो जाएगा काम, जाओ वहाँ जाके। और फिर जाहिर है कि मैं जब यहाँ आया तो उस वक्त आरिफ अबाही साहब ने जो है, जब मैं उनके पास गया कि मेरा तो ये करने लगा अच्छा ये है, फिर उन्होंने मुझे जो है लुक आफ्टर की बहरहाल। लेकिन ये दोहरा मेयार जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, आप कह रहे हैं ये दोहरा मेयार आज से नहीं है, ये चलता चला आ रहा है। आकिब जावेद साहब जरा ये तो बता दें कि आपके एक और ओपनर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं लाहौर कलंदर के, फ़खर जमान साहब, वो इंजर्ड हो गए हैं, अब वो भी लंदन जा रहे हैं रिहैब के लिए। उनके मामला तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देख रहा है ना, या आप 4-5 दिन के बाद आप हमें आके बताएंगे नहीं जी वो भी अपने टिकट से गए हैं, वो अपने होटल से जो है वो खर्चा कर रहे हैं अपने पल्ले से, बाद में क्रिकेट बोर्ड रीइंबर्स कर देगा? टिकट वगैरह वो अपनी खुद ही करा रहे हैं, और जब ये इनको खबर मिलती है, इनका देखे प्रोफेशनल। आप कह रहे हैं अभी भी यही मामला है, फ़खर जमान अपना टिकट खुद करा रहे हैं? जी ऐसा ही है। और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो अपना काम बिफोर हैंड करते हैं। इनको तो जब तक मीडिया पे इनको क्रिटिसिज्म ना करो या इनसे पूछो ना, तो ये सोए रहते हैं। बाद में प्लेयर्स की मिन्नतें करते हैं, उनसे भी कहते हैं कि ऐसा ना कुछ स्टेटमेंट देना, ऐसी कोई बात ना करना। बट अगर आपका पूरा जो डिपार्टमेंट है, अगर एक प्लेयर ने टिकट खुद करानी है तो आप फिर वहाँ पीसीबी में क्या हो रहा है, और क्या किसी भी इंजरी का इलाज जो है वो इनके पास नहीं है? पाकिस्तान के अंदर कोई इनका मेडिकल पैनल नहीं है, इतना बड़ा। लेकिन आकिब जावेद साहब हमें तो जराए ये बता रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि फ़खर का टिकट भी उन्होंने कराया है, जिस होटल में शाहीन ठहरे हुए उसी होटल में फ़खर की बुकिंग भी उन्होंने कराई है। आप कह रहे हैं कि नहीं जी फ़खर सारे मामला अपने खुद देख रहे हैं? हाँ जी, मुझे तो यही पता चला, पता नहीं पीसीबी अचानक जाग उठे, तो इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन। आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हम इंग्लैंड के खिलाफ 7 T20 मैचों की सीरीज़ खेलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मसाइल हैं जो कि थमने का नाम नहीं ले रहे, और खिलाड़ियों की इंजरी अपनी जगह, और इस इंजरी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किरदार इस वक्त सबसे ज़्यादा मौजूए बहस बना हुआ है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जोस बटलर की क़यादत में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 7 T20 मैचों की सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, और इत्तलात आ रही हैं कि इंग्लिश कप्तान जोस बटलर शायद पाकिस्तान के खिलाफ इन तमाम मैचों के लिए इंग्लिश टीम को खेलने के हवाले से दस्तयाब ना हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी इन 7 T20 मैचों में टीम पाकिस्तान को दस्तयाब नहीं है। ओपनिंग बैट्समैन और T20 क्रिकेट में नंबर 3 पर खेलने वाले फ़खर जमान, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ 7 T20 मैचों की सीरीज़ इंजरी की वजह से मिस कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों की इंजरी को लेकर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हदफ तनकीद बना हुआ है, और मामला है जनाब इन खिलाड़ियों की हैंडलिंग का। तो तौसीफ अहमद साहब, आकिब जावेद साहब कह रहे हैं कि अभी शाहीन शाह अफरीदी का मसला हल हुआ नहीं। अब आकिब जावेद साहब कह रहे हैं कि उनके पास ये इत्तलात हैं कि जी फ़खर भी अपना टिकट खुद करा रहे हैं, होटल भी खुद करा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है सर? आकिब ज़ाहिर है उनसे क्लोज़ है, फ़खर से काफ़ी, और वैसे भी ज़ाहिर है इत्तलात तो मिलती रहती हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ है और बोर्ड ने अभी क्लियर भी किया है तो वो अपनी जगह ज़रा खुल के बात की जाए ना, ताकि वो सारी जो अगर शायद आफरीदी गलत हैं तो उनको कहा जाए, मगर खुल के बात नहीं होती तो फिर वो ठीक नहीं होता। पता नहीं क्यों नहीं होता। अब तो शायद अब तो पीसीबी के एक मेंटोर भी हैं एक अंडर 19 में, तो मेरा ख्याल खुल के बात करें। उसने तो खुला बता दिया कि जी ये हो रहा है, उसके साथ ये काम हुआ है, वो सारी चीज़ें। मुझे ये नहीं समझ आता फ़खर का और दानी
ये कब इंजर्ड हुए पता ही नहीं चला किसी को, ये कैसे इंजर्ड हुए, कब इंजर्ड हुए, पर कोई न्यूज़ एज सच नहीं आई। जैसे कि शाहीन की बात कर रहे थे हम कि हाँ शाहीन को लगी है, गिरा है, वो सब कुछ ना सामने है, इनका तो पता ही नहीं चला। तो ये अभी तक क्लियर भी नहीं है कि कौन सी कैसी बड़ी इंजरी है, कितनी बड़ी इंजरी है, जो कि सेलेक्ट भी कर ले रही है और ठीक भी हो जाएंगे साथ जाके। शाहीन की हमें फ़िक्र ज़रूर है बिल्कुल, और ज़्यादती हुई है उसको, जब उस खुद खेल, एक तो प्लेयर खेलने के लिए बहुत बेताब भी रहते हैं, ये खेलने नहीं देते। शाहीन के मसले में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे ऊपर से विकेट्स लेने वाले नहीं थे। शाहीन विकेट्स लेके दे रहा था, क्योंकि हमने बहुत जगह देखा कि 150 की पार्टनरशिप लग गई मगर कोई विकेट नहीं गिरी ओपनिंग, तो वो शाहीन लेके दे रहे थे। अब फिक्र ये थी, जाहिर सेलेक्टर हों या कोई भी, उनको फिक्र यार ये लेके दे रहा है तो हमारी कुछ बचत हो रही है थोड़ी ऊपर से। लेकिन वहीं के में आपने खिला इनका अपना कोई डिसीजन नहीं होता। प्लेयर पावर हर जगह आती है, चाहे कप्तान हो या कोई है कि भाई हमने इसको खिलाना भाई खुद। सर आपने 2-3 सवाल रख दिए हैं, एक आपने प्लेयर पावर की बात कर दी है, कि आपने बोर्ड की बेबसी की बात कर दी, तो पहले आकिब जावेद से यही पूछ लेता हूँ। तो आकिब जावेद साहब, जो तीसरा सबसे अहम नुक्ता तौसीफ अहमद साहब ने उठाया है, वो ये कह रहे हैं, और ये लोग बात भी कर रहे हैं वैसे बाय द वे, आप तो हमारे साथ फाइनल में मौजूद थे जियो न्यूज़ पर ट्रांसमिशन में, फ़खर बल्लेबाजी करने के लिए भी आए थे, 20 ओवर फील्डिंग भी उन्होंने की थी। तो लोग ये पूछ रहे हैं भाई ये अनफिट हो कहाँ जाते हैं, जैसे रिजवान अनफिट भी हो जाते हैं लेकिन फिर वो खेल भी रहे होते हैं, वो आराम भी कर रहे होते हैं, और 20 ओवर विकेट कीपिंग भी करते हैं, 20 ओवर बैटिंग भी करते हैं, लेकिन कहते हैं जी अनफिट हैं ये, लेकिन वो आराम नहीं कर रहे। तो ये फ़खर के हवाले से भी बात हो रही है, भाई वो अनफिट हुए कब है वैसे? ये हैरानी की बात जरूर है, क्योंकि फाइनल के बाद तो ना कोई ट्रेनिंग हुई है ना कोई मैच हुआ है। इसका मतलब है कि उनको अनफिट ही थे, उनको पता नहीं इंजेक्शन लगा लो को खिला रहे थे। सर इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वो अनफिट है, उनका रिहैब हो रहा है और आपने उनको ट्रैवल रिजर्व में डाल दिया। अब ये पता नहीं इंजरी पहले हुई है, अब उसके बाद कैसी हो सकती है, तो इसका मतलब है कि ये इंजरी उनके साथ चली आ रही थी और ये खिला रहे थे, और फिर अचानक इनको ये ख्याल आया कि इनको भी इंग्लैंड भेजा जाए और इनकी भी जो रिहैब है या इलाज कराया जाए। आई थिंक देखें, जब आपके पास आप प्रोफेशनल्स के ऊपर आप बिलीव नहीं करते, आप अपने सिस्टम को मजबूत नहीं करते, आपके जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स होते हैं वो इक्विप्ड होते हैं विद एवरी फैसिलिटी। ये वाहिद क्रिकेट बोर्ड होगा जो प्लेयर इंजर्ड होता है तो उसको घर भेजें या उसके अपने रिहैब सेंटर में भेजें। उन्होंने कहा कि दुबई में बहुत ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज होती, जब वो टीम के साथ है तो टीम के साथ आपका डॉक्टर है या फिजियो है, तो दुबई की फैसिलिटीज का क्या फायदा और कैसे उनका यूज ये करते होंगे। होता तो ये है कि आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आपका एक रिहैब सेंटर होता है जिसमें तमाम किस्म की इंजरीज है और उनका इलाज होता है, और एट टाइम्स हो जाता है जब कोई बहुत मेजर कोई ऑपरेशन हो जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है तो फिर आप उनको बाहर भेजते हैं। लेकिन यहाँ तो उनके पास तो कोई फैसिलिटी है ही नहीं, ये नाम का हाई परफॉर्मेंस लिख देने से हाई परफॉर्मेंसेस नहीं बन जाते, वहाँ पे आपको एक्सपर्टीज चाहिए होती है। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब आपका, और बहुत शुक्रिया आकिब जावेद साहब आपका। और वो कह रहे हैं जी हम तो हकीकत पसंदाना बातें कर रहे हैं, और बकौल शायर अंदाज मेरा गर्चे शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सिर्फ इतना ही कहेंगे जाते जाते कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अपने आज के मेहमानों, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन तौसीफ अहमद साहब, और टेस्ट फास्ट बॉलर लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट कोच आकिब जावेद के हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।